These questions already we have done. And today our topic, mole concept of class 9th, chapter 3rd, atoms and molecules, and it is very important concept of this chapter. Without understanding this concept we can't understand about mole, and we are not able to find question answers which are related to mole concept. So let us start. Take an example of reaction of hydrogen and oxygen to form water. हम एग्जाम्पल दे रहे हैं हाइड्रोजन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल और एक कंपाउंड वाटर मिलता है, हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है. इन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, जो भी सब्सटेंसेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो न्यू सब्सटेंस हमारे पास आता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं. क्लियर? तो आप पूछोगे मैम व्हाई वाटर इज कंसीडर्ड एज एन मॉलिक्यूल और कंपाउंड, है ना. वाटर को मॉलिक्यूल और कंपाउंड दोनों क्यों कहते हैं? मोल कंसेप्ट में बेटा हम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोल कंसेप्ट. मोल कंसेप्ट में वाटर को हम मॉलिक्यूल ही कहेंगे, और वाटर क्या है? मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है. तो आप पूछोगे ऐसा क्यों? वाटर मॉलिक्यूल इसलिए है बिकॉज इसमें मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं बेटा. ठीक है, मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, जिसके कारण ये आपस में अट्रैक्ट होते हैं, तभी वाटर बनता है. क्लियर? और कंपाउंड वाटर को इसलिए कहते हैं, कंपाउंड हम उस चीज को कहते हैं जो एक एटम से ज्यादा, ठीक है, जो एक काइंड के एलिमेंट से ज्यादा दो एलिमेंट को मिलके कोई चीज बने उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं. ठीक है, दो एलिमेंट ही अलग अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन का अलग फंक्शन है, ऑक्सीजन का अलग फंक्शन है, तो ये अलग अलग एटम, इसलिए ये कंपाउंड भी है. और मॉलिक्यूल इसलिए है, इन दोनों ने अट्रैक्ट किया है, इनमें मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, जिसके कारण एक दूसरे से अट्रैक्ट करके ये एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जो कि वाटर है. तो इसलिए वाटर को कंसीडर किया जाता है मॉलिक्यूल भी और कंपाउंड भी, और मोल कंसेप्ट में एज एन मॉलिक्यूल ही पढ़ेंगे हम. ठीक है, तो एक बार दोबारा मैं सारा समझाती हूँ आपको. बेटा कुछ बच्चों को जो पिछली वीडियो उसमें से भी नहीं समझ आया, क्या एटम है, क्या मॉलिक्यूल है ना, क्या कंपाउंड है, तो इस वीडियो के रिगार्डिंग मैं समझा रही हूँ तो मैं समझा रही हूँ आपको. जैसे ये मैंने ऑक्सीजन लिया, ठीक है, आपको पता ओ सिंबल किसका है? ऑक्सीजन का. अगर ये सिंगल है बेटा तो ये एटम है, अगर कुछ नहीं लिखा तो वन तो है, वन को हम लिखते नहीं है. ऑक्सीजन क्या है? सिंगल है तो एटम है. अगर मैंने O2 लिख दिया, ठीक है, अगर मैंने O2 लिख दिया तो ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया. टू एटम जब आपस में मिल जाते हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन तो एक मॉलिक्यूल बना देते हैं. ठीक है, मॉलिक्यूल कौन सा बना? मॉलिक्यूल बेटा कौन सा बना? O2. जब टू एटम्स मिल जाते हैं, वन इसका वन इसका, दोनों ऐड हुए तो बन गया O2, तो ये बन गया मॉलिक्यूल. क्लियर? सिंगल है तो एटम है, टू है इसके साथ तो वो मॉलिक्यूल है. क्लियर? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना. और उसके बाद कंपाउंड. कंपाउंड वाटर को क्यों कहा था कि हाइड्रोजन O2 प्लस H2 प्लस O2, हमारे पास क्या आ गया? वाटर. ये तो हमने बैलेंस कर दिया. ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट है. अगर इधर हाइड्रोजन कितने हैं? दो, उधर चार हो गए, तो इसे भी बैलेंस कर देंगे. चार हाइड्रोजन के एटम्स हो गए, दो ऑक्सीजन के, ये दो इस ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, तो दो ऑक्सीजन के हो गए, चार हाइड्रोजन के एटम हो गए. ऐसे ही हमारी ये रिएक्शन बैलेंस हो गई. ये आप 10th में पढ़ोगे बैलेंस करना इक्वेशन. तो अब आपको क्लियर हो गया ना सबको. सिंगल है तो एटम है, O2 है तो वन मॉलिक्यूल बनेगा. वन मॉलिक्यूल किससे बनता है? टू एटम से. वन मॉलिक्यूल किससे बनता है? वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू टू एटम.
कंपाउंड इसलिए कहा गया है इसको, ठीक है। मॉलिक्यूल इसलिए कहा गया है, इसमें अट्रैक्शन होती है तभी ये H2O बना, ठीक है। अट्रैक्ट होने से नई चीज बनी हमारे पास। कंपाउंड इसलिए कहते हैं, दो अलग अलग एलिमेंट है, ऐड करने पर एक न्यू सब्सटेंस बना। जब कोई भी मतलब सब्सटेंस है, जब वो मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट से मिलके बनता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कंपाउंड। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद है, यहां तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूं, आपको बोलूं कि बेटा आप मेरे को लिख के इसमें कितने एटम है और कितने मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे मैंने लिया, तो मैंने आपको बोला कि इसमें क्लोरीन में कितने एटम है, तो 4 × 2 8 एटम है, ठीक है। और मॉलिक्यूल कितने हैं, 4। मॉलिक्यूल कितने हैं बेटा, मॉलिक्यूल है हमारे पास 4। क्लियर, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर वाटर है तो इसे कितने मॉलिक्यूल कहेंगे हम, 1 मॉलिक्यूल बोलेंगे। H2O है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर सोडियम क्लोराइड है, नमक है, तो वो कंपाउंड है, सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग है ना। जब आपस में मिले तो एक कंपाउंड बना, सोडियम अलग है, NaCl, सोडियम अलग है, Na++ क्लोरीन का नेगेटिव, ठीक है। तो हमारे पास आ गया NaCl। ये अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को। क्लियर, तो ये हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कंपाउंड, मॉलिक्यूल और एटम में डिफरेंस। अब देखते हैं बुक पर बेटा। The above reaction indicate 2 molecule of hydrogen combine with 1 molecule of oxygen to form 2 molecule of water। ये तो आपको समझ आ गया। उसके बाद है 4 unit of hydrogen molecule, 4 unit of hydrogen molecule, 4 unit हो गए बेटा। 4 unit of hydrogen molecule combine with 32 U of oxygen, ठीक है। मॉलिक्यूल टू फॉर्म 36 यूनिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये हमने जैसे जो मॉलिक्यूलर मास अभी हमने किया है, ठीक है, न्यूमेरिकल किए थे ना, ये वाले पहले वाले जो मैं हम कर लिए हमने ये वाले, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 36 U आया, ठीक है। एटॉमिक मास का सिंबल होता है ना ये, एटॉमिक मास यूनिट U। क्लियर, तो अगर पिछली वीडियो किसी ने नहीं देखी, एक बार फिर बता देती हूँ आपको। देखो बेटा, 2H2O है हमारे पास, 2H2 प्लस O2, तो हमारे पास क्या आ गया, 2H2O, ठीक है। 2 को हमने क्या किया था, ऐड किया था, ठीक है। और उसके बाद इस वैलेंसी को मल्टीप्लाई किया था एटॉमिक मास हाइड्रोजन से, प्लस ऑक्सीजन को कितना है मास होता है बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, इक्वल टू, ये बाद में देखते हम क्या बना, हमारे पास क्या आया 2 + 2 + 32, टोटल कितने यूनिट आ गए, 36 यूनिट आ गए हमारे पास। क्लियर, 36 यूनिट आ गए, जो मैंने आपको पहले भी सॉल्व करके बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में भी, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास आ गया। उसके बाद वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स मास और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसी भी सब्सटेंस की जो क्वालिटी है हमें मास से पता चल जाती है और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से वो बना है। बट अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हमें पता चल जाता है बेटा, जैसे ऊपर की हुई है, ठीक है, कि कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए बेटा 4, ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए 2, आपस में मिलके 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं किसके वाटर के। वाटर के कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं 2, ठीक है क्लियर। उसके बाद है therefore it is more convenient to refer to the quantity of substance in terms of the number of its molecular atoms rather than their masses, so a new unit mole was introduced। ठीक है, एक न्यू यूनिट उन्होंने निकाली कि हमें पता चल जाए कि किसी भी न्यू सब्सटेंस में कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, उसके बारे में हमें पता चल गया। तो न्यू यूनिट बन गई मोल। अगर हमने मोल को डिफाइन करना है 1 मोल, तो यहां से करोगे आप 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज, ठीक है, चाहे वो एटम्स है, क्लियर, चाहे वो एटम्स है, चाहे वो मॉलिक्यूल्स है, चाहे वो आयन्स और पार्टिकल, इज दैट क्वांटिटी इन नंबर हैविंग मास इक्वल टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। ठीक है, जो नंबर ऑफ एटम्स है, जैसे हमने वाटर में ऐड करके बताया कि उनका जो टोटल है उसके एटॉमिक मास जो प्रोडक्ट आया एटॉमिक मास के इक्वल होगा और मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। लेकिन एक डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर मास निकालते हुए हम यू लिखते थे, ठीक है, लेकिन यहां पर हम ग्राम्स में लिखेंगे आंसर। क्लियर, किस में लिखेंगे, ग्राम्स में। क्लियर, मोल कंसेप्ट में स्पेशली याद रखना, आंसर जो आएगा वो ग्राम्स में आएगा। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चाहे वो एटम्स है, चाहे मॉलिक्यूल, चाहे आयन, प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड विद द वैल्यू ऑफ 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो 1 मोल की वैल्यू कितनी हो गई? अगर आपसे कोई पूछे 1 मोल की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, मैं नहीं कह रही, ऑलरेडी रिटर्न है आपकी बुक्स में, 1 मोल की वैल्यू कितनी है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। क्लियर, तो 1 मोल की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी हो गई। क्लियर, अगर आपसे कोई 1 मोल की वैल्यू पूछ ले तो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। अगर आपसे कोई 2 मोल की वैल्यू पूछ ले कितनी है, 1 मोल की इतनी है, तो 2 मोल की कितनी होगी बेटा, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मल्टीप्लाई 2। 2 मोल की वैल्यू कितनी है, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे कोई 10 मोल की पूछ ले, चाहे 10 मोल की वैल्यू कितनी है, तो इस, ठीक है, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मल्टीप्लाई 10। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 1 मोल की वैल्यू इतनी है, 2 मोल की इतनी है, 10 मोल की इतनी है। क्लियर, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक है, उसके बाद देखो, दिस इज एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड वैल्यू है, ये हमने अपनी तरफ से नहीं बनाई। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन वैल्यू। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैद्रो कांस्टेंट और एवोगैद्रो नंबर रिप्रेजेंटेड बाय NO। ठीक है, ये एवोगैद्रो नंबर है, इसकी जो यूनिट है बेटा वो है NO। ठीक है, N0 भी बोल सकते हैं, N0 है इसकी वैल्यू, सिंबल इसका इतना है। 1 मोल की वैल्यू को N0 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, उसके बाद है बेटा, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला नेम्ड इन ऑनर ऑफ द इटालियन साइंटिस्ट ने एवोगैद्रो कांस्टेंट है जो फाइंड किया था, जिससे हमें पता चलता है 1 मोल की वैल्यू। क्लियर, अगर 1 डजन इक्वल टू 12 नंबर्स है, सबको पता है 1 दर्जन के बराबर 12 होता है। ठीक है, 1 डजन इक्वल टू 12 नंबर। अगर हम 1 दर्जन बेटा पेंसिल लेते हैं उसका मतलब 12 ही होता है नंबर। अगर पेन लेते हैं उसका मतलब भी 12 ही होता है। ठीक है, ऐसे ही 1 ग्रोस है, उसकी वैल्यू है 144 नंबर्स। अगर 2 ग्रोस आ गए तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 2 दर्जन है तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 3 दर्जन है 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 3 ग्रोस है तो 144 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
क्लियर? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। Beside being related to a number, a mole has one more advantage over a dozen or a gross. This advantage is that mass of one mole of a particular substance is also fixed. जैसे दर्जन में 12 ही होते, ऐसे मोल की भी वैल्यू सेम ही रहेगी, यही वैल्यू है, कोई नहीं इसे चेंज कर सकता। ठीक है? While solving numericals, तो हम अपनी तरफ से कुछ नहीं लगा सकते, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू लगाएंगे। ठीक है? तो उसके बाद है बेटा, द मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द रिलेटिव एटॉमिक और मोलिकुलर मास इन ग्राम्स। ठीक है? वन मोल जो किसी भी सब्सटेंस का जो वन मोल है वो इक्वल होगा एटॉमिक और मोलिकुलर मास के किसी भी सब्सटेंस के इक्वल होगा। लेकिन लेंगे हम, मैंने बताया आपको, जब मोल्स निकालेंगे तो ग्राम्स में निकालेंगे। उसके बाद है द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिव्स अस द मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है? टू गेट द मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट, दैट इज मोलर मास, जो ही मोलिकुलर मास हम कर चुके हैं न्यूमेरिकल्स में। वी हैव टू टेक द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू बट चेंज द यूनिट्स फ्रॉम यू टू जी। है सेम ही प्रोसेस जैसे न्यूमेरिकल्स निकालते थे, लेकिन सिंबल उसका यू से जी हो जाएगा। मोलर मास ऑफ एटम इज आल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है? 1 मार्क का क्वेश्चन है। मोलर मास ऑफ एटम्स इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन को 1U लिखेंगे अगर एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास है तो AMU पढ़ के आए हैं हम, एटॉमिक मास यूनिट, उसे 1U लिखेंगे। अगर ग्राम एटॉमिक मास है तो उसे 1G लिखेंगे। यही डिफरेंस है एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक में। ग्राम एटॉमिक मास को 1U लिखेंगे, सिंबल है एटॉमिक मास यूनिट का। अगर ग्राम एटॉमिक मास आ गया बेटा तो G लिखेंगे। एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का तो 1U, सिंबल है एटॉमिक मास का। अगर ग्राम एटॉमिक है तो 1G। क्लियर? उसके बाद है 1U हाइड्रोजन हैज ओनली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। 1 ग्राम हाइड्रोजन हैज 1 मोल एटम, दैट इज 6.022 multiply 10 raised power 23 atoms of hydrogen. Clear? 16U oxygen has only 1 atom of oxygen. 16G oxygen has 1 mole atoms, that is 6.022 multiply 10 raised power atoms of oxygen. ठीक है? अब आपको ये नहीं समझ आएगा, ये मैं आपको समझाती हूँ बेटा। अगर मान लो आपको पेपर में आ गया कि हाइड्रोजन एटम का मोल निकालना है आपने। ठीक है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन एटम्स का अगर न्यूमेरिकल आ गया तो आप क्या करोगे? 1 मोल की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 6.022 10 raised power 23। ठीक है? हाइड्रोजन में एटम कितने हैं? 2। एटम तो 2 ही है। मॉलिक्यूल अगर पूछे तो 1 है। क्लियर? क्लियर हो गया यहाँ पर? ठीक है? अगर एटम्स के बारे में पूछेंगे तो एटम्स कितने हैं? 2 है ना? एटम्स तो 2 हैं। अगर हमें पूछेंगे मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अगर हमें ऐसे पूछा तो मोल तो है ही, मोल की वैल्यू 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 23, मॉलिक्यूल है तो 1 है। ठीक है? मॉलिक्यूल कहते ही उसे 2 एटम से मिलके जो बनता है, मॉलिक्यूल 1 है। क्लियर? अगर यहाँ पर 2 लिखा होता तो फिर 2 लेते हम, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है? उसके बाद है बेटा, मान लो पेपर में आपको आ जाए कि 1 मोल ऑफ सल्फर। ठीक है? सल्फर का बेटा सिंबल ही ऐसे एट होता है। ठीक है? 1 मोल ऑफ सल्फर एटम्स का निकालना है आपने, तो आप क्या करोगे?
मोल की वैल्यू 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 23 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कितने एटम्स है 8 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है बेटा, अगर ग्राम्स में हमने निकालना है, अगर आपसे कोई पूछे ग्राम्स में अगर आपने निकालना है आंसर तो कैसे करेंगे। ठीक है, अगर तो बेटा 1 मोल काउंट करना है हमने, 1 मोल वाटर का काउंट करना है। ठीक है, ठीक है, 1 मोल ऑफ, अगर हाइड्रोजन का वेट काउंट करना है, मान लो आपको एग्जाम में आ गया फाइंड द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो वेट कैसे फाइंड करेंगे हम, आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन का वेट कितना है। ठीक है, वेट मतलब ग्राम एटॉमिक मास है ना, जो हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला है पहले, है ना, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, आपको पता है कि हमने पहले निकाला हुआ है ग्राम एटॉमिक मास, तो 1 मोल, इसका वेट निकालना है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसका वेट में फाइंड करना है, अगर हमने वेट फाइंड करना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का वेट फाइंड करना है ना, तो हम क्या करेंगे, मोल की जगह पर लिख देंगे 6.022 मल्टीप्लाई 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का वेट मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा बेटा 10 रेज़ पावर 23 मल्टीप्लाई H2O। H2O का वेट कितना है, ऐसे ही वैलेंसी को 2 से मल्टीप्लाई किया, एटॉमिक मास कितना है बेटा हाइड्रोजन का 1, इसमें ऐड किया, ऑक्सीजन का मास कितना है 16, है ना, तो कितना हो गया 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का वेट हमारे पास आ गया 18। ठीक है, अगर 2 मोल पूछा, अगर बेटा 2 मोल पूछा, 1 मोल है हाइड्रोजन का वेट, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का वेट कितना है, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल का वेट कितना है 18 ग्राम है, वेट आपको पता है ग्राम में है। 2 मोल का कितना होगा वाटर का 36 ग्राम, 3 मोल का कितना होगा, ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, इसको 2 से कर दिया, 3 का कितना होगा 54 ग्राम। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा, है ना। उसके बाद देखो बेटा, फिर आगे चलते हैं हम और पढ़ते हैं। टू फाइंड द ग्राम मोलिकुलर मास और मोलर मास, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ग्राम मोलिकुलर मास और मोलर मास सेम ही ऑफ अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल वाटर का लिया था हमने। वी कीप द न्यूमेरिकल वैल्यू एज सेम एज द मॉलिक्यूलर मास बट सिंपली चेंज यूनिट्स, यू टू यू करना है बस। अगर हमने पहले न्यूमेरिकल में यू लगाया है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, उसको ग्राम में ही चेंज कर देना। फॉर एग्जाम्पल एज वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, जैसे वाटर का किया था मॉलिक्यूलर मास 18U, ऐसे ही हमने क्या करना है बेटा, मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास यूनिट में 18U आया है, और अगर हम वेट में देखेंगे तो 18 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम एयर वी अंडरस्टैंड दैट 18U वाटर हैज ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का वेट कितना है 18U, है ना। तो 18 ग्राम वाटर हैज 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दैट इज 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जैसे मैंने आपको अभी रिटर्न में समझाया है ना। उसके बाद है केमिस्ट्री नीड द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स व्हाइल कैरिंग आउट रिएक्शंस एंड फॉर दिस दे नीड टू रिलेट मास इन ग्राम्स, ग्राम्स में निकालते हैं। To the numbers it is done as follow, 1 mole equal to 6.022 10 raised power 23 number।
ठीक है, रिलेटिव मास इन ग्राम्स। ग्राम्स में आंसर लिखेंगे तो मोल इज द केमिस्ट काउंटिंग यूनिट है। वर्ड मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड 1896 बाय विलियम ओस्टवॉल्ड हु derived द टर्म फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोल्स मीनिंग अ हीप और पाइल्स। लैटिन में इसका मतलब होता है हीप, ढेर को कह देते हैं बेटा, ठीक है। हीप और पाइल है सब्सटेंस में बी कंसीडर्ड एज द हीप ऑफ एटम, की एटम्स का झुंड हो चाहे मॉलिक्यूल्स का झुंड हो, ठीक है, ढेर हो। द यूनिट मोल वाज एक्सेप्टेड इन 1967 टू प्रोवाइड अ सिंपल वे ऑफ रिपोर्टिंग अ लार्ज नंबर मैसिव हीप ऑफ एटम मॉलिक्यूल इन अ सिंपल वे। चाहे जितने मर्जी एटम्स हों, जितने मर्जी मॉलिक्यूल्स हों, ठीक है, उन्होंने वैल्यू हमें दे दी है, एवोगैड्रो कांस्टेंट दे दिया है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे। क्लियर? उसके बाद देखो बेटा, ऑलरेडी आपकी बुक में न्यूमेरिकल्स दिए हैं, मैं वन ही समझाऊंगी आज आपको, नेक्स्ट हम बाद में करेंगे, क्योंकि पहले आप यही अच्छी तरह जितना मैंने समझाया है वो प्रैक्टिस करना, प्रॉपर नोट्स लिखना, फिर नेक्स्ट वीडियो में कल मैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स लिख के सारे दोबारा समझा दूंगी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। नंबर ऑफ मोल्स फॉलोइंग के लिए हमने फाइंड करने हैं। 52 ग्राम ऑफ हीलियम, फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास, ठीक है, फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास से ही हमने फाइंड करना है, मतलब एवोगैड्रो कांस्टेंट नंबर से हमने फाइंड नहीं करना है। किससे करना है? सिर्फ मास से बेटा, सिर्फ उसका वेट, जैसे हमने पहले निकाला था, है ना, पहले न्यूमेरिकल की है। सेकंड है, इसका सम है 12.044 इंटू मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम, फाइंडिंग मोल फ्रॉम द नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल वही है 6.022, है ना, मल्टीप्लाई 10⁻3। बेटा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना, ठीक है, तो ये डबल हो गया ना, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, ये तो सेम ही है, ये डबल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास 1 मोल कितना आ गया, मतलब डबल वैल्यू ले ली है यहाँ पर उन्होंने मोल की, है ना। 6.022 थी ना ये सामने, इसकी डबल आ गई 12.022। थोड़ा सा दिमाग हमने अपना करना है तो आराम से न्यूमेरिकल्स निकल जाएंगे। क्लियर? उसके बाद सोल्यूशन है। नंबर ऑफ मोल्स को हमेशा बेटा स्मॉल एन में लिखा जाता है, जो गिवन मास दिया हो उसे भी स्मॉल एम में, जो मोलर मास है वो कैपिटल एम में, है ना, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो एन में, एवोगैड्रो कांस्टेंट N0, ये सिंबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसका कैसे फाइंड करना है देखो, ठीक है, इसके लिए आपको यही फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, यही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर मोलर मास। अगर मोलर मास पूछा है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे तो एवोगैड्रो कांस्टेंट कर देंगे हम, एवोगैड्रो नंबर कर देंगे। क्लियर? क्लियर? अगर मास में पूछा है तो उसका मास निकाल लेंगे। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम आपको पता है, एटॉमिक मास 20 एलिमेंट्स के हम कर चुके हैं। एटॉमिक मास कितना था 4U, ये तो हम U में ही लेंगे क्योंकि एटॉमिक मास है ना। मोलर मास कितना है उसका, मोलर मास ऑफ हीलियम कितना है बेटा 4 ग्राम, ठीक है, क्योंकि सेम ही है ना। बस इसको U में नहीं लिखना, मोलर मास को ग्राम में लिखना है, सेम ही पहले, लेकिन हम एटॉमिक मास ही लिखेंगे हमेशा। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम 4U है, मोलर मास एटॉमिक मास सेम ही होते हैं, बस मोलर मास में ग्राम लगता है साथ में, ठीक है। तो 10 द नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ओवर मोलर मास, गिवन मास कितना दिया हुआ है 52 ग्राम, है ना, ओवर 4 कर देंगे मोलर मास दिया, फॉर्मूला n नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमने, है ना, इक्वल टू गिवन मास स्मॉल m में है, आपकी बुक में दिया हुआ है गिवन मास स्मॉल m में, ओवर मोलर मास कैपिटल M में है, ठीक है। तो गिवन मास हमें दिया हुआ है 52 और मोलर मास 4, तो हमारा आंसर 13 आ जाएगा। ऐसे सेकंड न्यूमेरिकल है, उन्होंने बोला मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वही है जो हमारा एवोगैड्रो नंबर है,
है ना। तो 1 मोल इक्वल टू हमें पता है इतना होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ओवर एवोगैड्रो नंबर। तो मोल्स का सिंबल n है, कैपिटल N किसका नंबर था, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, ओवर n एवोगैड्रो नंबर n0। तो जो गिवन है वो लिख लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओवर हमने किया 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर है। इसको बेटा क्रॉस करेंगे, ये तो सेम ही है, 6 2 का 12, 22 2 का 44 सेम ही है, तो 2 आंसर आ गया हमारा। आई थिंक गाइज यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज एक बार अच्छी तरह से पढ़ना, नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं कोशिश करूंगी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है अभी भी आपको, तो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में और कई न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, जिससे अगर आपको कोई डाउट होगा भी तो वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, स्टे सेफ एट योर होम, spread positivity. Thank you, have a nice day.